वो कहते हैं ना, जब कोई तूफान आता है तो सब कुछ बहा ले जाता है, और इस वक्त टीम इंडिया के उस सुनहरे युग का भी यही हाल हो चुका है। रोहित शर्मा गए, विराट कोहली ने भी अलविदा कह दिया, और अब एक और बम फूट चुका है दोस्तों। रविंद्र जडेजा ने भी टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने का मन बना लिया है। जी हाँ दोस्तों, पिछले 15 दिनों में जो कुछ हुआ है वो भारतीय क्रिकेट इतिहास में कभी नहीं हुआ। सबसे पहले रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास का ऐलान किया, फिर विराट कोहली ने भी इसी रास्ते पर चलते हुए अलविदा कह दिया, और अब रविंद्र जडेजा। क्या ये महज इत्तेफाक है? क्या तीनों खिलाड़ियों ने पहले से प्लान कर रखा था कि अब वक्त है पीछे हटने का, या फिर कहीं न कहीं कोच गौतम गंभीर की सख्ती ने इन्हें मजबूर कर दिया है? तो आइए जानते हैं सब कुछ इस 3 मिनट की वीडियो रिपोर्ट में। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक रविंद्र जडेजा अब टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह सकते हैं। ये फैसला वो इंग्लैंड दौरे से ठीक पहले कर सकते हैं, जहां भारत को 5 टेस्ट मैच खेलने हैं। सूत्रों की माने तो जडेजा और कोच गौतम गंभीर के बीच तालमेल की भारी कमी है। बात यहां तक पहुंच गई है कि टीम मैनेजमेंट इंग्लैंड टूर से पहले ही जडेजा को ड्रॉप करने की प्लानिंग कर रहा है। ऐसे में सवाल उठता है, क्या जडेजा को फोर्स किया जा रहा है रिटायरमेंट लेने के लिए, या फिर वो खुद ही थक चुके हैं टीम की राजनीति से? जब से गौतम गंभीर कोच बने हैं, उन्होंने युवाओं पर भरोसा जताया है। उनका मानना है कि सीनियर प्लेयर्स अब उम्र के उस पड़ाव पर पहुंच चुके हैं जहां वो 1 से 2 साल से ज्यादा नहीं खेल पाएंगे। इसी नीति के तहत पहले रोहित और फिर विराट को दरकिनार किया गया। अब बारी रविंद्र जडेजा की है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सच में टीम फर्स्ट अप्रोच है या व्यक्तिगत एजेंडा? रविंद्र जडेजा कोई आम खिलाड़ी नहीं है। उन्होंने 80 टेस्ट मैच, 323 विकेट, 4 शतक, 22 अर्धशतक, 370 रन, 15 बार 5 विकेट हॉल, बेस्ट बॉलिंग 7/42। उन्होंने अकेले दम पर कई टेस्ट मैच जिताए हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हो या इंग्लैंड के मैदान पर। उनका करियर सिर्फ आंकड़े नहीं, जज्बातों की कहानी है। एक ऐसा खिलाड़ी जिसने धोनी के समय में शुरुआत की, विराट के अंडर चमके और रोहित की कप्तानी में मैच जिताए। जब विराट और रोहित ने T20 से संन्यास लिया था, उसी दौरान जडेजा ने भी T20 इंटरनेशनल से अलविदा कह दिया था। क्या ये पहले से तय प्लान था? क्या तीनों दिग्गजों ने BCCI से नाराज होकर एक फॉर्मेट छोड़ने की रणनीति बनाई थी, या फिर टीम मैनेजमेंट का नया रवैया इनको रास नहीं आया? क्योंकि ये महज इत्तेफाक नहीं हो सकता कि तीनों खिलाड़ियों ने एक करके तीनों फॉर्मेट से दूरी बना ली। जैसे ही मीडिया में जडेजा के रिटायरमेंट की खबर आई, फैंस सोशल मीडिया पर फूट पड़े। अब टेस्ट देखने का कोई मतलब नहीं। गौतम गंभीर ने बर्बाद कर दी टीम इंडिया। रोहित, विराट, अब जड्डू भी। किसका नंबर है अब? ब्रिंग बैक जडेजा ट्रेंड करने लगा ट्विटर पर। लाखों लोग अभी भी इस खबर को स्वीकार नहीं कर पा रहे। सूत्रों का दावा है कि जडेजा और गंभीर के बीच ड्रेसिंग रूम में बहस हो चुकी है। जहां एक तरफ गंभीर युवा खिलाड़ियों को प्रमोट कर रहे हैं, वहीं जडेजा खुद को इग्नोर किया जा रहा महसूस कर रहे हैं। इसी का नतीजा है कि अब उन्होंने टेस्ट क्रिकेट को छोड़ने का मन बना लिया है। टीम इंडिया को जुलाई में इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलनी है। पहला टेस्ट 20 जुलाई लीड्स, आखिरी टेस्ट 31 जुलाई ओवल। जडेजा जैसे अनुभवी ऑलराउंडर के बिना ये सीरीज जीतना आसान नहीं होगा। युवाओं में टैलेंट है, लेकिन विदेशी जमीन पर अनुभव बहुत काम आता है, और वह अनुभव जडेजा के पास था। वहीं रिपोर्ट्स के मुताबिक BCCI अब अक्षर पटेल को बतौर मुख्य स्पिन ऑलराउंडर तैयार कर रही है। लेकिन क्या अक्षर जडेजा जैसी धार ला पाएंगे? फैंस मानते हैं जडेजा जैसा कोई नहीं। उनकी फील्डिंग, बॉलिंग और बैटिंग तीनों में बैलेंस था। ऐसा खिलाड़ी एक पीढ़ी में एक बार ही आता है। हालांकि अब तक BCCI ने कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, न जडेजा की रिटायरमेंट पर, न गंभीर जडेजा विवाद पर, न ही रोहित विराट के भविष्य पर। ऐसे में फैंस का गुस्सा और बढ़ रहा है। क्या बोर्ड सच छिपा रहा है? क्या ये बदलाव जरूरी थे, या फिर टीम इंडिया अब एक नई दिशा में जा रही है जहां जज्बातों की कोई जगह नहीं? हालांकि अभी BCCI या जडेजा की तरफ से रिटायरमेंट का कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन देखना होगा आगे क्या होता है। तो दोस्तों, ये थी जडेजा के रिटायरमेंट की पूरी कहानी। क्या आपको लगता है कि जडेजा को अभी टेस्ट क्रिकेट खेलते रहना चाहिए था? क्या गौतम गंभीर की कोचिंग स्टाइल टीम इंडिया को नुकसान पहुंचा रही है? क्या ये सही वक्त है युवाओं को जिम्मेदारी देने का? अपने दिल की बात हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।